हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यह रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का लेक्चर 5 है। इससे पहले हम सेम आपके टॉपिक पे 4 और लेक्चर दे चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी आपको एक चैप्टर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस को बताया है, उसमें हमने आपके 5 लेक्चर दिए हैं। जिन जिन बच्चे ने अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, वहाँ से आपको ज़रूर बहुत चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमारे बताए गए लगभग हर एक क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न पे होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, ताकि डिफरेंट वैरायटी जो क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस बनाए रहेंगे तो आपको ज्ञानेशन में यह हेल्प करेगा। बच्चे, आपको बता दें कि यह मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। हाँ तो बच्चे, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए बच्चे और पुराने बच्चे हैं जो भी हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे आप हमें और सपोर्ट करें। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों ने हमें सपोर्ट किया है तो इसके लिए थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। आपको दिल से थैंक्स है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके लिए जी तौर से मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए, हमसे जितना बन पा रहा है बच्चे, हम वो आपके लिए कर रहे हैं। बस आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश में हम दोनों देते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। क्या होते थे पहले बच्चे कि हम सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देते थे तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट में आता था कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन दीजिए, तो इसके कारण हम दोनों में आपको अब से क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे हमने कोस्ट गार्ड के अपने जितने भी सिलेबस हमने शुरू से स्टार्ट किए हैं उन सभी को हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। पहले जब हम आपको एनडीए वाले बच्चों को पढ़ाते थे तो सिर्फ इंग्लिश में देते थे, तो उनका कहना था कि सर थोड़ा हिंदी कीजिए, तो इसके कारण हम आपके लिए शुरू से ही हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जीत एंड जय आर 5:7, यानी आपका जीत और किसका बच्चे, जीत और जय, जे ए लिख देते हैं और जे ई से जीत हो जाएगा। इसका रेशियो कितना दे रहा है, 5/7 दे रहा है। आफ्टर 6 ईयर के बाद रेशियो विल बी 3:4, 6 साल के बाद उनका रेशियो 3:4 हो जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ जय, यानी जे ए का परसेंटेज बताना है, यानी जय का परसेंटेज बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराया है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन लॉजिक वही था लगभग। तो देखिए, हमने आपको हमेशा तरीका सिखाया है कि इसमें रेशियो प्रोपोर्शंस में आप इसको किसी कॉन्स्टेंट के बराबर मान लीजिए और जे ई का यानी आपके जीत का रेशियो क्या हो गया बच्चे, 5 टाइम्स ऑफ के कर लीजिए और जे ए का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ के कर लीजिए। फिर क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस के अनुसार 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, तो 6 ईयर बाद कहने का मतलब उन दोनों में जुटेगा आपका 6 साल जुड़ेगा, तो 5k + 6 हो जाएगा अपॉन 7k + 6 हो जाएगा। और ये नया रेशियो हमें कितना मिल जाता है, ये 3/4 मिलता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 + 20k + 64k = 7 3 = 21k + 6 3 = 18। ठीक है, यहाँ से आपको 21 में से 20 के गया तो के हो जाएगा, और ये आपका 24 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, यानी 6। के का वैल्यू कितना गया, 6 आ गया। प्रेजेंटेज आपसे किसका पूछा जा रहा है, प्रेजेंटेज जय का पूछा जा रहा है। और ये जो हमने माना है, ये जो इसको के हमने माना है, यानी ये जो हमारा 5 क्या है और 6 क्या है, 7 क्या है, ये तो हमारा प्रेजेंटेज ही है। क्यों, क्योंकि हमने इसी के रेशियो को ना के माना था, तो ये हमारा प्रेजेंटेज होगा। तो किसका प्रेजेंटेज होगा, हमें किसका पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है जय का। तो यानी जय का कहने का मतलब किसका बच्चे, जे ए का। तो जे ए का परसेंटेज 7 टाइम्स ऑफ के, यानी 7 × 6, 6 7 = 42। क्या हो गया, 42। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कितना, 42 ईयर्स। क्या होगा, 42 ईयर्स में दिया है तो यहाँ पे हम ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने की एक बार कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग बिल्टअप होगा, आपका दिमाग तेज होगा, तो आपको एग्जाम में ये क्या होगा, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y = 5। आपको बताना है x का वैल्यू जब y का वैल्यू कितना हो बच्चे, 5 हो। x वेरी डायरेक्टली एज 4y - 1। कहा जा रहा है कि आपको x का वैल्यू बताना है जब y = 5 है और x क्या आपका वेरी करा है डायरेक्टली 4y - 1 से। और आपका दिया गया है कि जब x का वैल्यू 14 है तो y का वैल्यू 2 होता है। x का मान ज्ञात करें जब y का वैल्यू 5 हो। अगर x सीधे 4y - 1 और 4y - 1 से क्या है, संबंधित है, और x का वैल्यू 14 है तो क्या है, y का वैल्यू तब 2 है। x का वैल्यू जब 14 है और y का वैल्यू क्या है, तब 2 है। ठीक है, ये आपको कंडीशंस दिए गए हैं। और एक और कंडीशंस हमें दिया गया है कि x जो है बच्चे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 4y - 1 के।
तो देखिए ये जो आपका वैल्यू दिया रहता है और ये जो वैल्यू आपको निकालना है x का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 5 होगा, तो ये आपका तब कब निकलेगा जब आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने आपको सिखाया इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, इससे पिछले वाले आपके रेशियो प्रोपोर्शंस के कंसेप्ट में, तो वहाँ से आप जाके देखिएगा हमने सिखाया था डायरेक्टली और इन्वर्सली के लिए। तो यहाँ पिछले में हमने डायरेक्टली पे इन्वर्सली पे क्वेश्चन दिया था और ये हमारा डायरेक्टली का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शंस का। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 4y माइनस 1। तो ये जो हमारा k है इसी k को तो हमको भगा देना है, अगर इस k को नहीं भगाएंगे तो हमारा आंसर में k आ जाएगा, जैसे ये k आ जाएगा हमारे आंसर में तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस x के जगह पे क्या डाल देंगे बताइए, इस x के जगह पे डाल देंगे। देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 14 हो रहा है तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 4 दूना 8 माइनस 1, तो 8 में से गया तो क्या हो गया बच्चे, 8 में से गया था 7 k, तो क्या हो गया बच्चे, ये 7 2 जा 14, तो k इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 आ गया, 7 2 जा 14 होता है तो k इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस के अनुसार वैल्यू आपको निकालने हैं, किसके वैल्यू निकालने हैं, जब y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो नया हमारा रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू इस k के जगह पे 2 डाल देंगे, 2 इंटू 4y माइनस 1। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे जब y का वैल्यू क्या हो, जब y का वैल्यू x का वैल्यू निकालेंगे जब y का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो बस पुट कर देंगे, क्या है बस पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1, ये क्या हो गया 2 इंटू 5 4 या 20, 20 में से 1 गया तो क्या हो गया 19, 19 दूना क्या होता है 38, 19 टू जा कितना होता है बच्चे 19 टू जा 38, क्या हो गया 19 टू जा 38। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर which should be subtracted from 14 17 and 34 42 to make remainder in the same ratio। यानी ऐसा कौन से नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें इस पूरे नंबर में से तो क्या हो आपका रिमाइंडर जो हमें मिले उनका रेशियो सेम हो। ऐसे कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इन दिए हुए फंक्शन गिवन आपके वैल्यू में से तो जो हमारा रिमाइंडर क्या हो बच्चे वो सेम हो जाए, क्या हो जाए रिमाइंडर आपको सेम आ जाए, क्या हो जाए बच्चे रिमाइंडर आपका सेम आ जाए। तो बताइए कौन से ऐसे नंबर को हम ऐड करेंगे क्या हमारा रिमाइंडर सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर सेम आने का मतलब क्या होगा, उनके रिमाइंडर का रेशियो सेम आएगा, क्या होगा उनके रिमाइंडर का रेशियो सेम आएगा। एक सेकंड कुछ काम, हाँ तो चलिए बच्चे कुछ काम था तो क्या पढ़ रहे थे हम, डिटरमाइन द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 to 17 and 34 to 42 टू मेक द रिमाइंडर इन सेम रेशियो। यानी आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों में से कि आपका रिमाइंडर क्या हो सेम हो जाए, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो रिमाइंडर के रेशियो सेम हो जाए। तो जब भी आपको ऐसे दिया जाए ब्रैकेट में देखिए यहाँ क्या है 2 ब्रैकेट में दिया जा रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर कैसे सेम होगा। तो आप क्या कीजिए, मान लेते हैं कि x नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सभी में से, तो हमारा रिमाइंडर का रेशियो सेम होगा। तो मानते हैं x को हम 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इनके रिमाइंडर का यानी जो बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी बचेगा उनका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा किसके, अगर हम 34 में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और 42 में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। यही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको रिमाइंडर का रेशियो सेम कर देना है, कब आपका जब इनमें से किसी खास एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप गुना कीजिएगा दोनों तरफ तो क्या होगा ये आपका क्वालिटी इक्वेशन टाइप हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चे क्वालिटी इक्वेशन टाइप आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे सी एंड डी का फॉर्म लगाएंगे, सी एंड डी यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मतलब कहने का मतलब होता है कोई भी आपका ए अपॉन बी हो और सी अपॉन डी के फॉर्म में हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं बच्चे आप इसे ए प्लस बी अपॉन क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी, और इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस सॉरी इसे लिख सकते हैं आप सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म होता है। ये जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, ये आपके हम जब जीडी वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री उस समय हमने इसको बताया था, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को। तो चलिए आपको भी बता ही दिया हम, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे फंडा को अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर आपको ये नहीं आता है ना तो कुछ नहीं है, मतलब आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, नहीं आता है तो नहीं आता है हमको, ठीक है, हमको नहीं आता है। हमको क्या आता है, हमको तो आता है सिर्फ गुना कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, एक्स का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, क्वाड्रेटिक में आएगा, क्वाड्रेटिक एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको तो ये एक रूल हो गया। अगर बहुत सारे बच्चों को कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है तो चलिए लगा देंगे, तो इसको लगाइए तो क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा माइनस 17, चाहे प्लस कर दीजिए प्लस 17 और क्या हो गया आपका माइनस एक्स, क्या हो जाएगा प्लस 17 माइनस एक्स अपॉन क्या करेंगे नीचे वाला फिर से लिखेंगे 14 माइनस एक्स और क्या करेंगे माइनस इस बार माइनस कर देंगे माइनस 17 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 34 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 42 माइनस एक्स अपॉन क्या कर देंगे नीचे होगा 42 माइनस एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा माइनस 42 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया और क्या हो रहा है ये आपका 34 होगा ना, हम 42 कर दिए हैं सॉरी 34 होगा, जो ऊपर लिखते थे वही नीचे लिखेंगे। तो आपका यहाँ से क्या होगा ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा और यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या
एक सेकेंड, यहाँ पे मिल जाएगा आपका 14 में से 17 + 14 कितना हो गया, 17 + 14 कितना होता है 10, 10 20 और 7 4 कितना होता है 7 4 11, यानी क्या होगा 31 होगा, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 31 - 2x हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका 14 में से 17 गया तो कितना होता है, 14 में से 17 गया तो होता है -3, इक्वल टू कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लिखेंगे 42 + 34, 42 पर 34 कितना आएगा 76, माइनस क्या कर देंगे 2x कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे नीचे 42 में से 34 को घटाएंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, अब तो वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। अब तो देखिए सिंपल x से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, और वन वेरिएबल का क्वेश्चन को आपको तो आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। वन वेरिएबल क्वेश्चन तो आसान हो गया ना, अब तो क्वाड्रेटिक नहीं रह गया, तो क्वाड्रेटिक नहीं रह गया तो हमारा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्या मिलेगा x का वैल्यू 2 मिलेगा। यानी इस दो को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से, दोनों नंबर में से, तो उनका जो रिमाइंडर का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, सेम होगा। करके देख लीजिएगा आप, इसमें 2 डालिएगा, x के जगह पे देखिएगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 men and 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। 6 men and 8 women, 6 आदमी और 8 औरत क्या मिलके एक सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करते हैं। क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं इन अ गिवन टाइम, दिए हुए समय में। तो 3 मेन और 13 वोमेन मिलके कितने आपको, एक सेकेंड सॉरी बच्चे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, एक सेकेंड जी। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 6 men and 8 women कैन डू एज मच वर्क इन अ गिवन टाइम एज 3 men and 13 women, यानी 6 आदमी 8 औरत मिलके उतने वर्क को करते हैं जितना कि 3 आदमी और 13 औरत मिलके करे। तो आपको बताना है कि द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वोमेन आर इन द रेशियो, मैन और वोमेन का रेशियो बताना है, यानी उनके कितने कैपेसिटी का रेशियो बताना है, यानी वो कितना वर्क करेंगे, यानी किनके कितना इक्विवेलेंट होगा। समझ रहे हैं, 6 पुरुषों और 8 महिला एक दिए गए समय में 3 पुरुषों और 13 महिलाओं के रूप से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उनके लगभग दोनों काम करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का मैचिंग होता है काम, 4 पुरुष का और 8 महिला का, 3 पुरुष का 13 महिला का। ठीक है, तो 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता का अनुपात बताइए। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देना तो क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कि क्या निकालना है, समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल 6 men + 8 women ऐसा कहा जा रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है आपके 3 men + 13 women के। यही है 6 men और आपका 8 women, और ये क्या है, जितना एज डू एज मच वर्क इन द गिवन टाइम एज 3 men and 13 women कैन डू, यानी जितने 3 men और 13 women करेंगे उतना ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, बराबर कर दिया, हमने इसको बराबर कर दिया और बराबर किया, और यहाँ से क्या किया हमने, m को अलग कर दिया और w को अलग कर दिया। तो m को जैसे ही आप इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 6m में से 3m गया तो क्या हो गया आपका 3m हो जाएगा। 8w में से 13w गया तो कितना होता है बच्चे, 5w हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5w। आपको मेन अपॉन w निकालना था, m/w का रेशियो क्या होगा बच्चे 5/3, क्या होगा 5/3, क्या होगा 5/3, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये है एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर इसको लंबा चौड़ा कर देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि समथिंग मेन और आदमी और औरत दे दे, बोले कि ये क्या है, एज मच वर्क करते हैं जितना कि आपके इतना औरत इतना आदमी करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उनके कैपेसिटी ऑफ वुमेन और औरत का रेशियो। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना होगा, यही होगा। यानी कहने का मतलब 3 कैपेसिटी कहने का मतलब यहाँ पे एक कि 3 जो मेन है, 3 आदमी है वो 5 औरत के इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी 3 आदमी जितना काम करेगा ना उतना 5 औरत मिला के बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है आपको पूछा जा रहा है, यही कैपेसिटी होता है, यही रेशियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थर्ड पोर्सन टू x² - y² x - y इज, आपको x² - y² और किसका बच्चे x - y का क्या कर रहा है, आपको थर्ड पोर्शन फिर पूछ रहा है। तो हमने आपको थर्ड पोर्शन का एक फॉर्मूला सिखाया था कि a/b, जब भी आपको 2 वैल्यू दे दे, हमने आपको फोर्थ प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन सिखाया था, और उसमें आपको हमने थोड़ा देर के लिए थर्ड प्रोपोर्शंस का भी, फिफ्थ प्रोपोर्शंस का भी कैसे निकाले, इसको हमने आपको कैसे निकाले इसको भी बताया था। तो यहाँ पे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में फोर्थ प्रोपोर्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन सिखा चुका हूँ, और यहाँ पे हम आपको थर्ड प्रोपोर्शन के लिए सिखा रहे हैं कि मानते हैं ए और बी हमारा दिया हो, आपको थर्ड पोर्शन निकालना हो, तो मान लेते हैं थर्ड पोर्शन हमारा सी होगा, तो सी को निकालने का तरीका हो जाएगा बच्चे a/b = b/c, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ए का वैल्यू इसकी जगह पर डाल देंगे, ए का वैल्यू क्या डाल देंगे, ए का वैल्यू डाल देंगे x² - y² अपॉन बी का वैल्यू डाल देंगे x - y, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, बी का वैल्यू x - y अपॉन क्या कर देंगे नीचे सी, हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू हो गया x - y का होल स्क्वायर अपॉन क्या है x² - y²। ठीक है, तो x - y का होल स्क्वायर, तो x - y इंटू x - y, यही हुआ बात, और नीचे क्या हो गया x - y और इंटू x + y, a + b और a - b का, तो x + y
क्या हो गया, सॉरी एक्स माइनस वाई कट गया और यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक एक्स माइनस वाई दूसरे एक्स माइनस वाई से कट जाएगा और बच क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। क्या बच गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर सी, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करना है, किसी भी थर्ड प्रोपोर्शंस के रेशियो निकालने का तरीका होता है। यहाँ पे आपको एक्स वाई के टर्म में दिया है, आपके क्वेश्चंस में कुछ और बड़ा सा क्यूबिक के फॉर्म में दे दे या फिर आपको कोई नंबरिंग ही दे दे, वहाँ से कुछ आपको वैल्यू निकालना पूछ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ 5 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा बच्चे। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।